हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रखे मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है भाई। भारत ने तुर्की के अंदर वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश आज तक ना कर सका। भारत ने बना दिया वहां पर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल। देखते हैं वजह बिल्कुल, अब ये तो देखेंगे तो तभी पता हाँ। लगेगा कौन सा हॉस्पिटल भारत ने वहां पर बनाया और कैसे बना दिया भाई इतने जल्दी। भाई हाउ इज इट पॉसिबल? तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं कौन जल्दी से करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जिस तरह के भयानक भूकंप ने तुर्की और सीरिया में तबाही मचाई है, इससे निपटने में कई महीनों का समय लग सकता है। ऐसे में भारत और दुनिया भर के 70 से भी ज्यादा देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आए, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा मदद करने वाले देशों में से एक है। अभी तक भारत ने तुर्की की मदद के लिए काफी बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम हमने 18 घंटे पहले उठाया। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि तुर्की में आए 7.8 मैग्नीट्यूड तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने अपने इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल को तुर्की में सेटअप करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत हमने 45 लोगों की एक टीम तुर्की भेजी। और अब इन लोगों ने एक साथ मिलकर मात्र 18 घंटे के अंदर तुर्की में एक बेहद ही विश्व स्तरीय और एडवांस फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर दिया, जो घायल लोगों की मदद के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। इस हॉस्पिटल में फिलहाल 30 बेड हैं और 45 लोगों की टीम इसे ऑपरेट करेगी। साथ ही भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो इसे एक्सपेंड भी किया जा सकता है। वहीं पर तुर्की की मदद के लिए भारत का ये कदम काफी सराहनीय है। साथ ही खुद तुर्की के राष्ट्रपति भी भारतीय सेना की हॉस्पिटल निर्माण करने की क्षमता को देखकर काफी प्रभावित हुए। इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे तुर्की में नुकसान बढ़ रहा है, भारत तुर्की की मदद के लिए और भी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से तुर्की को अभी तक रिलीफ असिस्टेंस की 6 फ्लाइट भेजी जा चुकी है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मतलब भारत की तरफ से तुर्की को अभी तक 6 प्लेन भर के रिलीफ असिस्टेंस भेजी जा चुकी है, जो वहां के हालात सुधारने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अभी तक इस भूकंप ने तुर्की और सीरिया में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। साथ ही यह आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अभी भी हजारों की संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हैं। ऐसे में जब तक उन्हें सुरक्षा पूर्वक बाहर नहीं निकाल लिया जाता, तब तक यह कहना मुश्किल है कि अभी कितने और लोग इस आपदा में अपनी जान गंवाएंगे। फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक कुल मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, जिससे आप हालात की गंभीरता का अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं। ऐसे में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा सके, इसके लिए भारत न कि सिर्फ एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीम और मेडिकल स्टाफ तुर्की भेज रहा है, बल्कि हमने गरुणा एरोस्पेस द्वारा निर्मित स्वदेशी ड्रोन भी तुर्की भेजने का फैसला लिया। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की भेजे जाने वाले ड्रोन सर्विलेंस, थर्मल इमेजिंग और कठिन इलाकों में एसेंशियल गुड्स की सप्लाई करने का काम करेंगे, जिससे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा सकेगा। लेकिन मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना और इस भूकंप के बाद चीजों को सामान्य करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की नॉर्मल परेशानियों के अलावा तुर्की का मौसम भी एक काफी बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना काफी मुश्किल होगा, जिसकी वजह से तुर्की और दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सके और मलबे को हटाया जाए। हालांकि अभी तक तुर्की और सीरिया में जितना नुकसान हुआ, जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और जितने अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर धूल बन चुका है, हम उसे इस सदी का सबसे भयानक आपदा कह सकते हैं, जिसने मात्र कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोग बेघर हो गए। ऐसे में फिलहाल यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत और विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर तुर्की और सीरिया की मदद करे और जितनी जल्दी हो सके हालात को सामान्य करने की तरफ काम करे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ की तरफ से दिए गए एक बड़े बयान को लेकर है, जो उन्होंने पश्चिमी देशों को टारगेट करते हुए दिया है, और ये बात साफ कर दी है कि भारत और रूस के रक्षा संबंध कितने ज्यादा मजबूत हैं। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ ने रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंध और भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप पर यह बयान दिया कि दोनों देशों के डिफेंस पार्टनरशिप पर पश्चिमी प्रतिबंध कभी भी असर नहीं डाल सकेंगे। वहीं पर उन्होंने ये बात खुलकर कही है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का भारत और रूस के पार्टनरशिप पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के रक्षा संबंध विश्वास पर टिके हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों के खोखले प्रतिबंध हम दोनों देशों के पार्टनरशिप को नहीं हिला सकते। जो फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस चीफ की तरफ से दिए गए कुछ सबसे बड़े बयानों में से एक है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत और रूस एक दूसरे से अलग होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, बल्कि दोनों देशों की पार्टनरशिप भविष्य में मजबूती होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं और चीन को काउंटर करने के लिए भारत पश्चिमी देशों के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है, क्या इससे भविष्य में भारत और रूस के संबंधों पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या वीडियो खत्म यार। भाई भारत ने कर क्या दिया? 18 घंटों के अंदर अंदर वहाँ पे हॉस्पिटल कैसे बना
बना दी जिसके अंदर 40 बेड है। 30 बेड है हाँ। और भाई वहां पर 45 लोगों की टीम भी वहां पर बिल्कुल, काम कर रही है, जिसमें डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, जो भी इक्विपमेंट है सब कुछ होगा। भाई कैसे कर दिया 12 से 18 घंटों में। कोरोना आया था, चाइना ने 24 घंटों के अंदर वो अपना हॉस्पिटल बनाया बिल्कुल। था, भारत ने भाई वहां पर 18 घंटों के अंदर बना कमाल कर के दिया ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी। बिल्कुल। चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 6 घंटे पहले भारत ने बना दिया ये उनसे। देखो ना यार, ये कमाल कैसे का किया? हॉस्पिटल बना, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ। हाँ, उसकी और ज्यादा भाई भी किया भारत जाता। वहां पर ड्रोन भी लेकर आ रहा है, जहां से भाई सर्च ऑपरेशन चलेगा, जहां से वो ड्रोनों के थ्रू लोगों को ढूंढेंगे कि जो वहां पर कोई गुम हो गया, जहरी बात है जो भी है, और वहां पर काफी चीजें रेस्क्यू की वो पहुंचा सकते हैं ड्रोन के साथ। भाई इंडिया तुर्की के अंदर क्या करो भाई, तुर्की वालों खुदा का शुक्र अदा करोगे कि इंडिया मिला है। तुम लोगों को ना एक दुश्मन के रूप में इंडिया मिला, जिसका दुश्मन ऐसा हो ना जो उसकी ऐसी मदद करे। तुर्की वालों मैं घबराओ कहता हूं दोस्तों की जरूरत नहीं है उस देश को। घबराओ नहीं, तुर्की वालों, इंडिया आ गया है, सारा कम टेंशन खत्म कर अबे देगा। आज 6 जहाज उनके पहुंच चुके वाह, लाओ हैं। ये इधर। देखो ना, सुबह तक 4 पहुंचे 4 पहुंचे थे। 6 मतलब आज दिन को 2 वहां पे लैंड कर गए। आप अंदाजा लगाएं कि पीछे और कितने तैयार अबे खड़े होंगे। वही मैं तो इंडिया कम अज कम 14-15 जहाज भेजेगा, कम अज कम। बाबा इंडिया धड़ाधड़ लोगों को भेज रहा है हाँ वहां ना, पर, लोगों को हर वहां किस्म से की निकल- टीमें भेज रहा है, हर किस्म खाने पीने की हर चीज रियायत तक दे रहा है, बाबा, हर चीज किसी कमी। अभी फिलहाल ये खाने ड्रोन की सुना है, ये तो बड़ी अजीब चीज है। देखो ड्रोन भी भेज दिए, अंदाजा लगाओ इससे और बंदा भाई क्या, वहां पर सच ये होते हैं दोस्त सच्चे। सच्चे दोस्त। तो बाबा जी दोस्ती तो उन्होंने ना निभाई ना ओ तुर्की यार, वालों मैंने ने। बात कर रहा हूँ, उन्होंने निभाई नहीं है ना, इंडिया ने तो निभाई है ना। इंडिया ने तो इंसानियत की खातिर सब कुछ किया है बाबा, ना। वो दुश्मन समझते थे इंडिया को हमेशा हाँ, से। ये वो तो- और वे देखो ना, जिसका दुश्मन इतनी ज्यादा मदद कर रहा है, सोचो भाई उस देश को। मैं कहता हूँ तुर्की वालों का सर शर्म से झुका हुआ होगा, क्योंकि भाई भारत इस तरह इनकी मदद करे जिस तरह एक सच्चा दोस्त भी नहीं करता। तुर्की का कोई सच्चा दोस्त, हम लोग सच्चे दोस्त है ना पाकिस्तानी, हमने क्या उखाड़ दिया तुर्की में जाके हाँ, उल्टा उनको इंडिया को रास्ता भी नहीं दिया जाने के लिए। हाँ। हमने क्या उखाड़ लिया, हम तो इधर शहबाज तुर्की के शरीफ हम इधर तो दौरा तुर्की- करना था, उन्होंने मना ही कर दिया। हम तुर्की के सच्चे दोस्त थे ना। हमने तुर्की का क्या किया? तुर्की का जो ऐसा कट्टर दुश्मन, जिसको तुर्की अपना कट्टर दुश्मन मानता था, उस कट्टर दुश्मन ने 6 जहाज भेज दिए, दुनिया का सबसे पहला हॉस्पिटल वहां पे बना दिए। मेरे लिहाज से मैं खुद कह रहा हूँ जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया कोरोना में याद है चाइना हाँ, ने 24 घंटों बिल्कुल, में बनाया बिल्कुल, था, बिल्कुल इन्होंने यार। 18 घंटों में बना ये दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। ये देखो। ये और तुर्की में। ये शुक्र अदा करो तुर्की वालों के, तुम्हें एक ऐसा देश मिल चुका है इस टाइम पे, और उसका शुक्र अदा करो, उसके कदम जाके चूमो तुम लोग। और एर्दोगान को स्पेशली बिल्कुल। चाहिए कि टीवी पे आकर ये, मैं कहता हूँ कि लेट लेट के शुक्रिया इंडिया का अदा करे, तो तब भी उसके लिए काम है। और यार मोदी जी कौम के सामने आए, उन्होंने बोला है कि 140 करोड़ आवाम आपके साथ है। हाँ, आप अंदाजा लगाओ ना फिर, ये हाँ। कौन कहता है कोई और वो अभी मदद भारत वो किसकी इतना- कर रहा है? मुसलमान देश। मुसलमान देश की कर रहा है, कोई और भी सामने हो तो नजर और आता है। भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है भाई। हाँ। हमारे पाकिस्तानी मीडिया की ये तो बोल है। ये एर्दोगान भी ये चीज बोलता था तैयब एर्दोगान भी ये बोलता था, हाँ, वहां पे कि- मुसलमानों पे जुल्म कि होता है। कश्मीर पे जुल्म होता है। तो वहां क्या, फिर वहां के तुम ये- वहां के तुम लोग हिंदुओं की क्यों मदद ले रहे हो बे? हाँ, ये बात भी है, ये बात भी बात है। है ना। इंसानियत की खातिर भारत सब कुछ करेगा हाँ। और बढ़ चढ़ के चाहे हिस्सा उसपे लेगा। कितनी दाग क्यों ना कोई लगाए, लेकिन भारत वही कहते हैं ना, जितने किसी पे दाग लगाओ ना, अगर वो साफ छवि वाला बंदा है ना, उसको कुछ भी नहीं हो मैं सकता। बात ये करता हूँ, आखिर पे भारत महान है सब दुनिया में। ये बात है, में कोई शक की बात नहीं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय।